अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट फरहान अली ख़ान PSL सीन ऑन की लास्ट एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वाजिद अस्फानी साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे PSL सीन ऑन की लास्ट एपिसोड को। PSL सीन की लास्ट एपिसोड है सर आज, और आपको खुशामदीद कहते हैं हम PSL सीन ऑन की लास्ट एपिसोड के अंदर। काफ़ी अच्छे सेशंस रहे, 10 सेशंस तक हमने काफ़ी अच्छा देखा PSL का टूर्नामेंट। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज PSL का मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, जो कि कैंसिल हुआ और एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी वसीम खान को। और वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद PCB और वसीम खान फ्रेंचाइजीज की कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो इस नतीजे पे पहुंचा गया कि इस टूर्नामेंट को जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ, देखिए इसके तो सारा सर कसूरवार इसमें एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंचाइज को भी हम इतना ही कसूरवार करार देंगे जिनकी वजह से ये पाकिस्तान को बदनामी मिली और जंग हसाई हुई। बहुत अफसोस का मुकाम है कि देखिए इतनी बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में क्रिकेट आई है। कई सालों तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही। ये दूसरा साल है कि जब पूरा PSL पाकिस्तान में हो रहा है। लास्ट ईयर भी हमने पहला PSL पूरा पाकिस्तान को तो देखा। अच्छा, पिछले साल जब PSL पाकिस्तान में हुआ तो आपको पता है कि उस वक्त नया नया कोविड-19 आया था। फेब का महीना चल रहा था और आखिरी 5-6 मैचेस थे जब खिलाड़ी जो है वो कोविड का शिकार होना शुरू हुए। जबकि पाकिस्तान में तो ऐसे खिलाड़ियों में वो बीमारी ज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन जब फ्लाइट्स कैंसिल हुई और दुनिया भर में फ्लाइट्स बंद होना शुरू हुई तो फॉरेन प्लेयर्स जाने लगे। उसके बाद PCB ने हंगामी तौर पर ये फैसला किया कि जो आखिरी के 4 मैचेस हैं वो हम पोस्टपोन करेंगे और उसके बाद उसका ऐलान बाद में करेंगे। ये एक रीज़न जी। समझ में आती थी कि पूरी दुनिया में ही ऐसे ही हो रहा था। लेकिन ये आज जो हमें ये दिन देखना पड़ा है, ये इंतहाई शर्मनाक दिन है। उसकी वजह ये है कि शुरू ही से पहले ही दिन से जो बायो सिक्योर बबल है, जैसे आपको पता है कि ये एक तरह का एक रूल बनाया गया है कि SOPs का फार्मूला बनाया गया है जिसमें जी, एक ऐसा फ़ॉर्मूला बनाया गया है जिसमें खिलाड़ियों को, प्लेयर्स ऑफ़िशियल्स को, स्टाफ को और जो दीगर लोग हैं उनको एक SOP के तहत रहना पड़ता है जब तक वो टूर्नामेंट होते हैं। वो किसी से मिल नहीं सकते सिवाय अपने उन लोगों से जो बायोसिक्योर बबल के अंदर शामिल हैं। लेकिन PCB ने इस तमाम SOPs की बिल्कुल अहमियत नहीं दी और आज हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं। बहुत बुरी सूरत है। सर PCB को ही सिर्फ पूरा इसका इल्ज़ाम नहीं जाता। अगर हम बात करें ऑफिशियल्स की, फ्रेंचाइजेस की, हम बात करते हैं प्लेयर्स की, तो जो SOPs दी गई थी PCB की जानिब से उसका सही तरीके से उन्होंने, फ्रेंचाइजेस ने भी और इवन प्लेयर्स ने भी सही तरीके से उसको फॉलो नहीं किया उन गाइडलाइंस को। और उसका नतीजा आज हमें देखने को मिला कि आज हमने PSL जो एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा था PSL 6 के अंदर, जिससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और एक अच्छा एंटरटेनमेंट था, वो एंटरटेनमेंट हमें पोस्टपोन होते हुए नज़र आया। अगर सही तरीके से हर कोई प्लेयर अपनी गाइडलाइन को फॉलो करता, अपनी चीज़ों को फॉलो करता, इवन बबल्स जो बनाए गए थे, कोचेस थे, मेंटोर्स थे, सब ग्राउंड में आके मालकान भी थे इवन जो सेल्फीज़ बना रहे थे और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था, नज़रअंदाज किया जा रहा था। तो यकीनन सभी इसके कसूरवार हैं, सिर्फ किसी एक को, इदारे को कसूरवार ठहराना सही या मुनासिब नहीं होगा। और उसका खमियाजा पूरी कौम ने भुगता कि आज PSL जो है वो कैंसिल हो गया और उसके तमाम मैचेस जो हैं वो फर्दर नोटिस तक के लिए कैंसिल हो गए। इंटरनेशनल प्लेयर्स ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ का अपना इजहार किया और आज हम देख रहे थे कि डेल क्रिस्टियन जो सबसे पहले जिन्होंने कहा कि आज वो दुबई वापस चले जाते, बल्कि चले भी गए होंगे, अब रात की फ़्लाइट थी उनकी। और इसी तरह से हमने देखने में आया है कि वसीम अकरम ने भी इस चीज़ पे शक व शुबात का इज़हार किया था कि उनके डॉक्टर्स ने उनको मशवरा किया था, क्योंकि वो खुद शुगर पेशेंट हैं माफ़ कीजिएगा, कि खुद शुगर पेशेंट हैं और डॉक्टर ने भी उनको यही सलाह दी थी कि उनका वहाँ रहना जो है उनकी सेहत के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो उनको भी यही था कि आज शाम तक हो सकता है वो भी कराची किंग्स से की टीम से एज़ अ कोच जो है वो अपने आप को एज़ अ मेंटर अपने आप को जो है वो दस्तबरदार कर लेते। और इसी तमाम
चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज पीसीबी ने फ्रेंचाइज़ीज़ ने फ़ैसला यही किया है, क्योंकि खिलाड़ियों की सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है और यकीनन जब मामला सेहत का हो, ज़िंदगी का हो, तो यकीनन वहाँ पे ज़िंदगी और सेहत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जान है तो जहान है, और इस तरह के टूर्नामेंट्स मज़ीद भी आगे होते रहेंगे। यकीनन थोड़ा-सा इन चीज़ों को कंसीडर करना पड़ेगा कि कहाँ कोताहियाँ हुई हैं, क्या वहाँ मिसलैप्स हुए हैं, और पीसीबी भी और बाकी ऑफिशियल्स भी इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कहाँ-कहाँ पे उनसे गैप्स रह गए या कहाँ-कहाँ पे उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, जिसको दोबारा फ़ॉलो नहीं करना, दोबारा रिपीट नहीं करना। और ये फ़ेज़ भी है, निकल जाएगा। लास्ट पीएसएल 5 हमने देखा था, ये लास्ट के 2 मैचेस जब रह गए थे, तो उन्होंने नवंबर में वो मैचेस करवाए थे। अब देखना होगा कि पीएसएल 6 के मैचेस कब होंगे। लेकिन यकीनन बहुत आज डिसहार्ड हुआ है पीएसएल के फैंस। आज दुनिया क्रिकेट अगर हम बात करते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं पीएसएल को शायकीन, यकीनन वो बहुत उदास हुए हैं, और सोशल मीडिया पे आज हमने उसका अमली नमूना भी देखा कि लोग मीम्स भी बना रहे हैं, लोग अपने गुस्से का और अपने जज्बात का इजहार भी कर रहे हैं। तो यकीनन ये बड़ा अफसोसदेह अमल है आज का। जी सर। देखिए, आपने सही फरमाया कि देखिए इसमें फ्रेंचाइज़ भी कसूरवार है और ज़ाहिर है फ्रेंचाइज़ में बच्चे नहीं हैं, छोटे अंडर 16 लेवल के जिनको पता नहीं है उसका। लेकिन देखिए अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। वो चाहे तो फ्रेंचाइज़ को सीधा भी कर सकता है, वो चाहे तो उन पे सख्ती भी कर सकता है। लेकिन जो पहला वाक़या आपके इल्म में होगा जब वहाब रियाज और डैरेन सेमी जो इनके कोच हैं, ये अपने जो टीम ओनर है आफरीदी साहब, जावेद आफरीदी से जब मिले, क्योंकि जावेद आफरीदी बायो सिक्योर बबल में नहीं थे। पहली बात, जब वो बायो सिक्योर बबल में नहीं थे तो उनको वहाब रियाज और डैरेन सेमी को मुलाकात के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन आपको पता है पैसे का ज़ूम होता है, ताकत का ज़ूम होता है, हुक्मरान तकबे से ताल्लुकात का ज़ूम होता है। तो ये सब चीज़ें जब आप इग्नोर करते हैं तो वो फिर किसी चीज़ को अहमियत नहीं देते। तो इसमें वहाब रियाज और डैरेन सेमी का एज सच कोई कसूर नहीं है। देखिए, जब टीम ओनर बुला रहा हो ना, तो वहाब रियाज की नहीं चलती, डैरेन सेमी की नहीं चलती। तो वहाँ जब उनको बुलाया गया, उन्होंने मुलाकात की, तो फिर 3 दिन की पाबंदी लगाई करंटीना में जाने की, कि ये रूल था टूर्नामेंट के आगे, जो बायो सिक्योर बबल तोड़ेगा उसको 3 दिन के लिए करंटीना में जाना पड़ेगा। लेकिन जब पहला मैच शुरू हुआ शाहबाज जल्फी और लाहौर कलंदर का, जो टूर्नामेंट का इफ्तिताई मैच भी था, ये आपको पता है कि जब लाहौर की टीम होटल के बाहर खड़ी रही कि किसी तरह शाहबाज की टीम आएगी, तो आपको पता है सिक्योरिटी एक स्क्वाड में सब जाते हैं पूरा, और कॉन्वॉय पूरा होता है दोनों टीमों का। तो पेशावर की टीम बाहर नहीं आई, और पेशावर की टीम ने आधा घंटा इंतजार करवाया लाहौर की टीम को, और कहा कि जब तक वहाब रियाज और डैरेन सेमी पे से पाबंदी नहीं हटाएंगी, हम नहीं खेलने देंगे। अगर पाकिस्तान अब नहीं खेलेंगे, अगर पीसीबी उस वक्त ये फैसला कर लेता कि ठीक है हम आपकी 2 पॉइंट माइनस करते हैं, आप नहीं खेलें, और हम इस मुकाबले में लाहौर कलंदर को फातेह करार देते हैं, तो क्या होता? देखें, एक पूरे तमाम फ्रेंचाइज की ये बात आ जाती कि पीसीबी अपने फैसले पर कायम है, उसने बायो सिक्योर बबल का बहुत एहतराम किया हुआ है, और अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके साथ ये सलूक होगा। अगर एक फ्रेंचाइज टीम ड्रॉप भी हो जाती तो 5 फ्रेंचाइज से भी मुकाबला हो जाता। लेकिन एक जब रूल बनाया था तो उसको फॉलो करते, जब पहले ही दिन उसी रूल को पीसीबी ने तोड़ा तो बाकी तमाम खिलाड़ी आज़ाद हो गए। उन्हें पता है कि अगर हम कोई खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारा ओनर है, वो धमकी देगा, उसके बाद पीसीबी ठंडा पड़ जाएगा। वही हुआ, उसके बाद खिलाड़ी सर, मिलते रहे बाहर। जी बोले। मैं इस चीज़ के अंदर बात करूँगा यही सर, कि लाज़मी बात है कि कहीं न कहीं मिस्टेक ज़रूर हुई है, लेकिन पूरी तरीके से कसूरवार हम पीसीबी को नहीं ठहरा सकते। रूल्स ऑफ रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाना यकीनन पीसीबी की ज़िम्मेदारी है, और एक्शन लेना भी पीसीबी की ज़िम्मेदारी में आता है। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम जिस तरह से चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर गेम्स भी चल रहे होते हैं, और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं, तो हम यहाँ पे इस फोरम पे अपने नेगेटिविटी को नहीं हाईलाइट ज़्यादा करना चाहते यही है कि पॉजिटिव ही रहें। लेकिन लाज़िम बात है, हर उस बंदे को पता है, और हर इंडिविजुअल जो इससे वाबस्ता है, जिसने इस एसओपी को फॉलो नहीं किया, वो यकीनन उतना ही कसूरवार है जितना पीसीबी भी है। लेकिन पीसीबी के हवाले से हम यहाँ पे एक बात ज़रूर कहेंगे कि रूल्स को बना के उनको इम्प्लीमेंट किया था, कोशिश करी थी। लाज़िम बात है कि आपको पता है कि एक स्टेज तक पीसीबी भी अपना किरदार अदा करता है, उसके बाद मालकान की ज़िम्मेदारी होती है, ऑनर फ्रेंचाइज़ेस की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने खिलाड़ियों से
उस चीज़ के ऊपर कम्युनिकेट करें, उनको एग्जीक्यूट करें उस तरीके से, उस रूल्स को एग्जीक्यूट करें, इम्प्लीमेंट करवाएं सही तरीके से, वो चीज़ें नज़र ही नहीं आए। तो यकीन खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई, जिसका खमियाजा आज मालकान को नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। और आज वो बिल्कुल कहते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं कि जी नुकसान इस हवाले से है, लेकिन इस नुकसान के ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ वो खुद भी हैं, कि जिन्होंने अपने खिलाड़ियों से सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया और ना खुद पाबंदी करी और ना अपने खिलाड़ियों से करवाई। तो यकीनन एग्जाम्पल खुद सेट करनी चाहिए थी उनको। और जैसे कि आपने एक जिक्र किया कि टीम के हवाले से कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कहा था और नहीं खेल रहे थे, तो यकीनन बहुत सारी ऐसी वजूहात ज़रूर होती हैं। वाजिद साहब, आप भी इस चीज़ से इल्म रखते हैं, इस चीज़ का काफ़ी आपकी गहरी नज़र है स्पोर्ट्स के ऊपर, कि कुछ जगहों पे मसलहतन, कुछ जगहों पे आपको मजबूरी के हवाले से कुछ चीज़ों के ऊपर फैसला लेना पड़ता है, या आप वहाँ पे नरम पड़ जाते हैं। 5 टीमों के साथ यकीनन खेला जा सकता था, लेकिन अभी शायद थोड़ा-सा और वक़्त दरकार है पीसीबी को भी और हमारे इदारों को इस हवाले से कि स्टांस लेने के लिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप कोई बात करें और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा दें। लेकिन यकीन बहुत बड़ी न्यूज़ है, और आज हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट द डे आज हम ये देख रहे थे कि ट्रेंडिंग बनी हुई थी। इवन जावेद आफरीदी को भी बड़ा ट्रोल किया जा रहा था इस हवाले से ही। उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही थी कि उन्होंने भी जो है वो बबल उसका पासदारी नहीं करी, और यकीनन वो अपने एम्बेसडर्स के साथ वहाँ खड़े हो रहे थे, वहाँ दूसरे खिलाड़ियों के साथ खड़े हो रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे और यकीनन उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो उस वजह से उनके ऊपर भी काफ़ी कड़ी तनकीद करी फैंस ने, और शायकीन खुश नहीं हैं। तो आज नज़र भी आ रहा है, और इवन मेरे चेहरे से भी आपको नज़र आ रहा होगा, वाजिद साहब के चेहरे से भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लाज़िम बात है कि ये पाकिस्तान का एक बड़ा टूर्नामेंट था और आपकी हमारी मुलाकात रोज़ाना 10 बजे के बाद इस प्रोग्राम के थ्रू हो रही थी। गोया कि आज लास्ट एपिसोड है पीएसएल सीन ऑन की, लेकिन हम अभी जो है वो इस सीज़न के अंदर जितना भी आपको एंटरटेन कर सके, मैच एनालिसिस दे सके, इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा शुरू होगा, और उसके बाद फिर हम एक बार फिर आपके साथ जो है वो आएँगे और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से मैच के रिव्यूज़ जो हैं वो आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन लाज़मी बात है कि आज का लास्ट था, तो आज के हवाले से हम जो-जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते रहेंगे, और एक नज़र डालेंगे कि इस टूर्नामेंट में जो अभी तक 14 मैचेस हो चुके हैं, उसमें किसने ज़्यादा रन्स किए, किसने ज़्यादा विकेट्स ली और एक किसने मिनट सबसे अगर ज़्यादा मैं थोड़ा कैचेस अपनी पकड़े। बात कर लूँ, थोड़ी-सी और बात कर लूँ, फिर जी, हम स्टेट्स पे जी। आएँगे कि देखिए जैसे आपने कहा बिल्कुल फ्रैंचाइज़ भी ज़िम्मेदार है, लेकिन देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा पावरफुल है या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड? ये आपको पता होगा श्रीलंकन एक छोटा-सा मुल्क है और उसमें ना आबादी इतनी ज़्यादा है, ना उनके पास पैसा इतना ज़्यादा है, ना इस वक़्त उनके प्लेयर्स इस वक़्त वर्ल्ड क्लास हैं। तो ना उनके पास अभी श्रीलंका ने पहली बार एक लीग कराई है अपने टूर्नामेंट में पीएसएल के तहत जिस तरह में लंकन प्रीमियर लीग पहला सीजन कराया उसमें, क्योंकि उन्होंने कोविड जब शुरू हो चुका था उसके बाद 2020 में ये पहला सीजन कराया, 2021 में कराया, तो 2020 अगस्त में था शायद। तो अब अंदाजा लगाएं कि जब उन्होंने ये शर्त लगाई कि जो करंटीना होगा वो 7 दिन का होगा, उन्होंने किसी खिलाड़ी को रिलीव नहीं दिया। कहीं 10 दिन का होता है, कहीं 14 दिन का होता है, इस इब्तिदा में 14 दिन का हुआ करता था जब ये कोविड वाला सीन आया, लेकिन उन्होंने कहा 7 डेज के लिए आपको करंटीना में जाना पड़ेगा। हमने इतनी छूट दी खिलाड़ियों को, इब्तिदा से उसको 3 दिन रखा और पूरे लंकन प्रीमियर लीग में पॉजिटिव टेस्ट नहीं आए। उसके बाद पूरी लंकन प्रीमियर लीग वन गो में हुई, उसमें बीच में पूरी गवर्नमेंट नहीं हुई क्योंकि उन्होंने एसओपीज को फॉलो किया। एक छोटे से मुल्क में भी एसओपीज फॉलो हुई, उसमें यही प्लेयर्स थे, गैर मुल्की प्लेयर्स भी थे, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जी। थे, इवन एक कोयटा ग्लैडिएटर की टीम भी शामिल थी उस टीम में, उस टूर्नामेंट में। बात ये कि वहाँ बहुत भी रूल्स सारे फॉलो हुए। हाँ, वहाँ भी रूल्स फॉलो हुए और वहाँ हमसे ज़्यादा यानी इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर चाहें तो उसमें बायोसिक्योर टोकन तोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को तरजीह दी और तमाम चीज़ों को उन्होंने मलाए तार रखते हुए तमाम एसओपीज का अमल कराया। लेकिन हमारी इस चीज़ को हंसी मजाक में उड़ाई गई और बिल्कुल अहमियत नहीं दी गई। देखिए ये इतना बड़ा नुकसान है, पैसे का कोई नुकसान अहमियत नहीं देता, फाइनेंशियल तो हुआ है। अब आप जब इसका आप दूसरा फेस कराएंगे, देखिए लास्ट टाइम जब कोविड आया था पूरी दुनिया को पता था, 3-4 मैचेस थे, तो किसी तरह वो 3 मैचेस पीसीबी ने करा लिए थे। अभी आपने 10 या 14-15वां मैच होना था आज, और अभी कोई 20-22 मैच बाकी पड़े हुए हैं। तो वो 20-22 मैचेस के लिए आप 7 मुल्कों के खिलाड़ियों को कैसे लेके आएंगे इस मुल्क में, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एसओपीज फॉलो नहीं होते हैं।
तो वो किस तरह से आएंगे, कि किस तरह बात मानेंगे जब उन्होंने देखा कि इतने सारे यहाँ पे लूप होल्स हैं। तो वो मैं नहीं समझता कि वो प्लेयर्स पाकिस्तान दोबारा आने पर राजी हो। दूसरी बात, अगर वो प्लेयर्स नहीं आते और आपके ही अपने प्लेयर्स हिस्सा लेते तो पाकिस्तान के पास अब टाइम कहाँ है? इतनी सीरीज बैक टू बैक पाकिस्तान की है। एशिया कप अगर नहीं भी होता तो T20 वर्ल्ड कप भी है, तो आपके ये टूर्नामेंट कहाँ पे चला जाएगा? आपका टूर्नामेंट जिस टाइम पे हो रहा होगा उससे दुनिया भर में बड़े मुकाबले हो रहे होंगे और आपको PSL की वो कवरेज नहीं होगी जैसे इस बार PSL की कवरेज हो रही थी। क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन देख के कोई टूर्नामेंट रखा जाता है कि उस वक्त कोई बड़ा टूर्नामेंट ना हो रहा हो। अभी IPL नहीं हो रहा, कोई बड़ा टूर्नामेंट, बिग बैश खत्म हुआ तो PSL शुरू हुआ, तो उसके बाद जब आप रखेंगे तो आपको वो टाइम भी नहीं मिलेगा। तो सरासर आपका लॉस हुआ है, जगहसाई हुई, PCB पे उंगली उठ गई। और ये बात अगर कोई लोकल खिलाड़ी कर रहा होता ना, कोई ऐसा क्रिकेटर बन जाता है जिसको कोई समझ बूझ नहीं होती। आपने एक एहसान मानी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सदर बनाया हुआ है, जो ICC का सदर रहा है। ये हुकूमत वसीम खान को लेके आई वहां से कि उसने काउंटी में बड़ा अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, थोड़ा सा गोरा वाला टच है इसमें, बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन की पाबंदी करेगा। इन लोगों के होते भी अगर ये हो रहा है तो अल्लाह। सर बात वहाँ पे यहीं पे यही बात की आती है कि कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क का ये इदारों के ऊपर सिर्फ इसका क्रेडिट नहीं जाता। यहाँ पे बात आती है रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनते हैं, इम्प्लीमेंट करना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होती है जो खेल रहे होते हैं। यही लोग आज यहीं से उठ के बाहर भी जाते हैं। अगर बात थोड़ी सी निकलती है तो डेफिनेटली यही लोग बाहर जाते हैं और बिल्कुल रूल्स ऑफ रेगुलेशन के स्ट्रेट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। लेकिन बात पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान में इस चीज़ की थोड़ा सा आज़ादी खुद महसूस की जाती है, फ्रीडम महसूस करवाई भी जाती है, कुछ जगहों पे खुद भी की जाती है। तो यकीनन मैं यही बात कहूँगा कि इसमें कसूरवार सब लोग हैं, सिर्फ एक इदारा नहीं है। हम किसी एक के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सबकी, चाहे वो एहसान मानी साहब हों, चाहे वसीम खान साहब हों, या फ्रेंचाइज ऑनर्स हों, या उनके खिलाड़ी हों जिन्होंने इस चीज़ का सही तरीके से जो है वो इसकी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करी और जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा कि PSL का एक बड़ा टूर्नामेंट जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट था, एक टेम्पो बना हुआ था, एक इन्वायरमेंट था, टीम्स जीत रही थी, लोग खुश थे, लोग सपोर्ट कर रहे थे अपनी टीम्स को। और अभी तो सही तरीके से जो है वो मज़ा आना शुरू हुआ था, लोगों ने एंजॉय करना शुरू किया। तो यकीनन शायकीन लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मायूस होंगे, क्योंकि वो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि 7 मार्च के बाद ये टूर्नामेंट जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर मुनक़द शिफ्ट हो जाएगा और मुंतकिल हो जाएगा, और उसके बाद जो है वहाँ के मैचेस वो लोग एंजॉय कर सकेंगे। लोगों ने टिकट्स खरीदे हुए थे, बुकिंग करवाई हुई थी, यकीनन बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए थे, लेकिन होना वही है जो बिल आखिर अल्लाह को मंजूर है। और ये टूर्नामेंट जो है वो कैंसिल हो गया। आप सही कह रहे हैं कि लंका लीग्स के अंदर जो है इंटरनेशनल ने खेला था और वहाँ फॉलो हुई थी SOPs, लेकिन बात वही है कि अभी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बहुत सारे जारी हैं। इस वक्त इंडिया भी खेल रहा है, इंग्लैंड के साथ भी खेल रहा है, इवन आज वेस्ट इंडीज़ जो है वो खेल रहा है। और इवन 6 आज ये बात बताते भी चले श्रीलंका के खिलाफ ही खेल रहा है और T20 मैच है। और वेस्ट इंडीज़ के जो पोलार्ड हैं उन्होंने आज एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इवन अगर हम बात करते हैं युवराज के बाद और हर्षल गिब्स के बाद, कि उन्होंने 6 बॉलों पे 6 छक्के आज लगा दिए और आज मेरे ख्याल से कैप्टन भी थे वो उसके अपनी टीम के। तो खैर ये बात थोड़ी अलग थी आज श्रीलंका के खिलाफ सर T20 में। ये मैच ये मैच असल में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो 12 बजे के बाद खेला गया था, लेकिन इसकी ऑफिशियल डेट कल थी। इसमें इत्तेफाक देखिए, हैरत अंगेज देखें, जिस बॉलर को उन्होंने 6 छक्के मारे धनाधन, उन्होंने इस 6 छक्के लगने से पहले 3 गेंदों पे 3 विकेट लेके हैट्रिक की थी। यानी वो हीरो बन गए थे श्रीलंका के, और अगले ही ओवर में उनको 6 छक्के मार दिए पोलार्ड ने। अगले ही ओवर में पोलार्ड ने उनको जीरो बना दिया जी। तो हीरो से जीरो तक का सफर उन्होंने तय किया। और यही होता है, देखें क्रिकेट बाय चांस इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है। आप कोई एक्सपेक्टेशन, मतलब कोई प्रेडिक्शन समटाइम काम नहीं आती, आप सिर्फ अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यकीनन मैच का रिजल्ट जो है वो बॉल्स के ऊपर हमेशा देखा जाता है और आखिरी बॉल तक जो है मैच का रिजल्ट आता है। तो बिल्कुल सर ये बात है, तो अपनी जगह चलती रहेंगी। कमेंट शामिल कर लेते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सलमा सैयद की, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमा सैयद, कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगी। जी वाजिद साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम कहा है, तो आप जवाब दे दीजिए। जी फहाद आलियान कह रहे हैं हाय, और जी अब तो बिल्कुल हाय ही हो गई है, बल्कि हाय हाय हो गई है।
तो हाय। और बहुत अफसोस हुआ PSL 6 मुलतवी होने की खबर सुन के। सलमा सैयद कह रही हैं यकीनन तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये दिल खराश खबर है और अफसोसनाक खबर है, क्योंकि लाजमी बात है क्रिकेट से दिल धड़कता है, और क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा वाहिद गेम है पाकिस्तान में जो बहुत लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि खेलते हैं और एसोसिएट करते हैं अपने आप को उससे। तो यकीनन देखने वालों का जो है वो आज उनके लिए बहुत बुरी खबर है ये। अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं शाजिया हैदर जैदी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शाजिया हैदर जैदी साहिबा। PSL सीन ऑन की लास्ट एपिसोड के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और थ्रू आउट द सीज़न हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाजिया हैदर कह रही हैं PSL के मुलतवी होने का दुख है। यकीनन बिल्कुल हर पाकिस्तानी को जिस तरह से दुख है, आपको भी इसी तरीके से दुख है, और हम इस दुख को समझ सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं सिवाय सब्र के, और वेट करेंगे कि हालात थोड़े बेहतर हों और ये सीज़न दोबारा कंटिन्यू हो। और फहाद आलियान कह रहे हैं कि मिस यू PSL। जी वाजिद साहब कुछ कहना चाहेंगे? फहाद आलियान साहब को मिस यू PSL के ख्याल में शायद ये मिस यू ट्रैफिक कह रहे होंगे, शायद ट्रैफिक जैम, PSL नहीं कह रहे होंगे। जी, ट्रैफिक जैम का इनको बड़ा इशू रहता था, और आज तो इनको पानी का भी इशू रहा, लेकिन वो पानी का इशू जो है वो 8 बजे के बाद रिजॉल्व हो गया होगा यकीनन। तो उसके बाद मुनव्वर सुल्ताना साहिबा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर सुल्ताना साहिबा, बहुत शुक्रिया PSL सीन ऑन की एक और एपिसोड के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और टीम और मैनेजमेंट को SOPs फॉलो करना चाहिए थी, बिल्कुल ऐसा ही है। SOPs फॉलो नहीं करी, और आप देखें कि उसका खमियाजा आज पूरी टीम को ना सिर्फ बल्कि शायकीन को भी भुगतना पड़ा कि अच्छा एंटरटेनमेंट जो चल रहा था PSL की रंगारंग तकरीब की सूरत के अंदर, वो अब मिस हो जाएगा। और यकीनन आज बड़ा सूना सूना सा लग रहा है, क्योंकि हम जहां आज मैच स्कोर्स की बात कर रहे होते थे, आज हम उसकी अफसोसनाक खबरों के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला ये फेज़ भी गुजर जाएगा। जैसे हमने पिछले साल देखा, मार्च में ये फेज़ आया था, वो गुजर गया था, तो यकीनन ये फेज़ भी गुजर जाएगा और अच्छे दिन भी यकीनन वापस आएंगे। शाजी हैदर साहब कह रही हैं PSL 6 की मुलतवी होने वाले मैचेस तो शायद दोबारा हो जाएंगे, मगर इस वक्त क्रिकेट शायकीन को जो दुख पहुंचा है इसका मदावा नामुमकिन है। तो यकीनन बिल्कुल आपने दिलों की अक्कासी कर दी है शायद शायकीन के, कि वाकई इसका जो मदावा है, या इसका जो रिग्रेट है, या जो इस वक्त जो जज्बात एहसास हैं इस वक्त शायकीन के, वो वाकई उसका मदावा किसी सूरत नहीं हो सकता। वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन जो तकलीफ़ पहुंची है, जो ठेस पहुंची है उनके दिल को, उसका मदावा करना यकीनन मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। और सुनोबर ज़ैदी ने हमें ज्वाइन किया है, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुनोबर ज़ैदी साहिबा, बहुत शुक्रिया PSL में हमारे साथ जुड़ने के लिए, PSL सीन ऑन के एपिसोड में। और खिलाड़ी को खुद एहतियात करनी चाहिए थी। PCB ने रूल्स तो बताए दिए थे, मगर ये इंसान की इनफरादी कोशिश होनी चाहिए कि इन रूल्स को फॉलो करें। बिल्कुल ऐसा ही है सलमा के, वाकई लोग फॉलो नहीं करते, और हम बहैसियत कौम अगर हम बात करते हैं तो हम हमेशा क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं, दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। हम उंगली उठाने में जो है वो पहल करते हैं, जबकि हम ये नहीं देखते कि 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ उठ रही होती हैं अगर हम किसी पे पहले उंगली उठाते हैं। तो हर इंडिविजुअल अगर अपने आप से इस्लाह कर ले तो हमें किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपनी इस्लाह खुद कर लें। इसकी एक छोटी सी मिसाल दो कि हमारी जी ट्रैफिक की पाबंदी बिल्कुल नहीं की जाती, ट्रैफिक कवानीन की बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उसकी वजह है कि जहाँ से हमने सिग्नल तोड़ा, अगर कोई एक आ गया तो उसको हाथ में हमने 100 रुपये 50 रुपये रख दिए और उसने कहा ये जा वो जा, यानी हम किसी को खातिर नहीं करते। हमें पता है कि हमारे यहाँ कोई कवानीन सख्त नहीं है, लेकिन यही लोग जब 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद सऊदी अरब जाते हैं या यू ही जाते हैं, ये एक रूल की पाबंदी करते हैं। उसकी वजह उन्हें पता है कि यहाँ हमने क्या नाम है सिग्नल थोड़ा तो 500 वो सोड़ा है तो यकीनन वहाँ फाइन होगा, क्योंकि हुकूमत बहुत सख्त है वहाँ पे। अगर हुकूमत सख्ती करती है तो कानून बनते हैं। इसी तरह अगर हमारे प्लेयर्स ही पाकिस्तानी प्लेयर्स है ना, उन्होंने इसलिए फॉलो नहीं किया क्योंकि क्रिकेट बोर्ड सख्त नहीं है। अगर क्रिकेट बोर्ड पहले दिन से सख्ती करता तो शायद ये दिन देखने नहीं पड़ते। वही हिसाब ट्रैफिक का और सऊदी और दुबई का है कि अगर वहाँ सख्ती होती है तो यही पाकिस्तानी वहाँ जाके रूल्स फॉलो करते हैं। तो इसमें आवाम का कसूर तो है ही है बिल्कुल मैं फ्रेंचाइज, लेकिन जितना कसूर PCB का है वो किसी का नहीं। जितना कसूर अगर हम बात करें कि हमारा इस मेंटेलिटी का है कि हम पाकिस्तान में हैं तो हम आज़ाद हैं, हम 14 अगस्त के अलावा भी आज़ादी पूरे दिन पूरे साल मना रहे होते हैं, तो इस आज़ादी को अगर हम सिर्फ छोड़ दें और सिर्फ 14 अगस्त वाली आज़ादी को याद रखें तो हमारे लिए बेहतर होगा।
तो ये मेरे ख़्याल से सर उस बात का ज़्यादा बेहतर जवाब था आपकी बात के हवाले से। तो फ़हाद आलियान कह रहे हैं लास्ट एपिसोड, जी बिल्कुल लास्ट एपिसोड है आज की, और फिर किसी प्रोग्राम में आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। और ये आज का यकीनन पीएसएल सीन ऑन का लास्ट एपिसोड होगा। और सलमा सैयद कह रही हैं सीन ऑन और नाजरीन एक ताल्लुक बन गया था, सीन ऑन का आखिरी शो है, इसका भी दुख है। तो यकीनन दुख हमें भी है, क्योंकि लाज़मी बात है आप सबके साथ जुड़ के एक यकीनन बहुत अच्छा महसूस होता था, और एक ऐसा लगता था कि आपसे और हमारा ताल्लुक एक जुड़ गया है। और ये जुड़ने का एक बेहतरीन ज़रिया था पीएसएल सीन ऑन। रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपके साथ आ रहे थे, बात करते थे, आपके कमेंट शामिल होते थे, यकीनन प्रोग्राम में जान पड़ती थी और मोटिवेशन भी हमें मिलती थी। तो यकीनन इस बात का हमें भी दुख है, लेकिन ये चीज़ लास्ट नहीं है। इस तरह के प्रोग्राम्स मज़ीद ऑमलेट ऑफिशियल पे आते रहेंगे, और एंटरटेनमेंट के हवाले से हम और भी चीज़ों के हवाले से डिस्कस करते रहेंगे। उसके साथ साथ हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि उम्मीद अच्छी है, यकीनन उम्मीद अच्छी है कि सीन ऑन जैसे मालूमाती और दिलचस्प प्रोग्राम मज़ीद सिलसिला ऑमलेट के तवसत से हमें देखने को मिलेंगे, इंशाअल्लाह तवसत से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यकीनन सलमा सैयद के ऑमलेट ऑफिशियल के तवसत से इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो मज़ीद चलते रहेंगे, और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स, सोशल प्रोग्राम्स, वेब सीरीज़ भी इंशाअल्लाह ताला आपको फ्यूचर में जल्द देखने को मिलेंगी। तो यकीनन ऑमलेट ऑफिशियल बहुत सारी चीज़ों पे, मल्टीपल चीज़ों पे इस वक्त काम कर रहा है, गामज़न है, और कोशिश कर रहा है कि अपने नाज़रीन को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करे, और ना सिर्फ क्वालिटी कंटेंट हो बल्कि एक ऐसा कंटेंट हो, ऐसा मयारी कंटेंट हो जो पाकिस्तान की पहचान भी बन सके, और हर कोई उसको एंजॉय कर सके, अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सके, और यकीनन उस पर प्राउड भी फील कर सके। तो ऑमलेट ऑफिशियल का हमेशा से यही मोटिव रहा है कि एक वाइब्रेंट और एक क्वालिटी कंटेंट अपने नाजरीन को प्रोवाइड किया जाए, और जो पाकिस्तान की के कल्चर को, पाकिस्तान की सोसाइटी को, पाकिस्तान के इथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाए, ताकि हर कोई उसको इंजॉय कर सके और उसको पे अपना प्राउड कर सके, और अपने आप को ना सिर्फ प्राउड फील कर सके बल्कि उसकी पहचान का भी जो है वो हिस्सा बन सके। तो यही तमाम चीज़ें हैं ऑमलेट ऑफिशियल का मोटिव रही हैं, और हम उसके ऊपर गामजन हैं। उसके साथ हम एक और मैसेज शामिल करते हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। फ़हाद आलियान साहब कह रहे हैं कि मेरा भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम फ़हाद आलियान साहब, आप आज हमारे साथ शामिल हैं, और वाजिद भाई थोड़ी देर में दोबारा यकीनन हमारे साथ शामिल होंगे। वाजिद साहब जब तक शामिल नहीं होते, जब तक मैं आपसे कंटिन्यू कर रहा हूँ बात को कि वाजिद भाई तबीयत कैसी है आपकी अब? जी बिल्कुल, ये वाजिद भाई आ जाएँ तो यकीनन आप उनसे पूछिएगा। नाज़रीन को बताते चलें हमारे कि वाजिद साहब की बेसिकली रात में तबीयत थोड़ा-सा नासाज़गार हो गई थी, बल्कि काफ़ी नासाज़गार हो गई थी, और लेकिन फिर भी क्योंकि कमिटमेंट थी तो आज वो मौजूद हैं। वह अभी भी उनकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, लेकिन यकीनन अपने नाज़रीन के लिए वो इस वक़्त मौजूद हैं। तो यकीनन ये कमिटमेंट होती है, और जिस तरह से हम मेहनत करके आप लोगों के लिए शो लेके आ रहे होते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं, तो यकीनन उसके लिए हम सिर्फ यही आपसे तवक्का रखते हैं कि आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें उसके हवाले से आगाह करते रहेंगे कि आपको शो कैसा लगा। तो यकीनन मुझे भी और वाजिद भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी दे, क्योंकि तबीयत उनकी 2-4 दिन से नासाज़गार चल रही थी। कल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उनकी तबीयत, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बेहतर है, लेकिन यकीनन दुआ के लिए दरख्वास्त है आप सबसे कि आप उनके लिए उनको दुआओं में अपनी याद रखिए। तो उसके साथ-साथ वाजिद फ़हाद आलियान कह रहे हैं कि वाजिद, अच्छा दोबारा से उनका मेरे ख़्याल से मैसेज रिपीट हुआ है फ़हाद का, और सलमा सैयद कह रही हैं कि जज़्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। यकीनन बिल्कुल ऐसा ही है कि जज़्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, और यहाँ पे किसको मारें ये भी बता दीजिए सलमा सैयद, क्योंकि यहाँ आप किसी को मार नहीं सकते, यहाँ सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। शाज़िया हैदर कह रही हैं अब ज़हन बदल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी, ज़हन बदल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिल्कुल, क्योंकि लाज़मी बात है कि आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है दूसरी चीज़ों के अंदर, और यकीनन ये एक मोमेंट आता है और आप फिर अपने आप को कवर अप कर लेते हैं इन चीज़ों से, और ताज़ा-ताज़ा चीज़ें होती हैं तो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, और आप उन चीज़ों को फ़ेस कर रहे होते हैं। तो यकीनन जब तक ये चीज़ें थोड़ा-सा टाइम लेंगी, और 1-2 दिन बाद शायद
जो शायकीन हैं या जो इस तरह का हमारा जो एक टेम्पो चल रहा था और जो एक हम बात करेंगे जिस उसमें हम एनवायरनमेंट में चल रहे थे, तो शायद उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे और दोबारा से हम अपनी ज़िंदगियों की तरफ लौट आएंगे। लेकिन यकीनन PSL 6 को बहुत मिस करेंगे, ख़ास तौर पे उसका ग्रूव गाने को बहुत मिस करेंगे और उसकी परफॉर्मेंसेस जो रहीं थ्रू आउट द PSL उसको यकीनन बहुत मिस किया जाएगा। तो एक नज़र डालते हैं एक स्कोर कार्ड के हवाले से कि इस टूर्नामेंट में क्या-क्या रहा, कौन जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रन बनाने वाला खिलाड़ी रहा, मोस्ट रन मेकर कौन रहा और मोस्ट विकेट टेकर कौन रहा और हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया या किसने सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़े। तो इस हवाले से एक नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा PSL 6 के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए, नंबर 1 पे कौन है। तो सबसे ज़्यादा इस PSL में रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 297 रन बनाए इस टूर्नामेंट के अंदर और उनका हाईएस्ट जो रहा वो रहा 76 रन। तो 297 के साथ जो है मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान वो उस वक्त नंबर 1 पे सर फहरिस्त हैं मोस्ट रन मेकर्स के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आते हैं बाबर आजम, जिन्होंने 258 रन बनाए इस पूरे टूर्नामेंट में 5 मैचेस के अंदर और उनका हाईएस्ट स्कोर रहा 90 रन। तो यकीनन बहुत अच्छी इनिंग खेली और थोड़ा से फ़र्क बाकी था, यकीनन अभी एक आध मैचेस के साथ वो बराबर कर सकते थे। तो बड़ा क्लोज मुकाबला चल रहा था। और बाबर के बाद अगर हम बात करते हैं तो नंबर 3 के ऊपर शर्जील खान आते हैं कराची किंग्स की तरफ से ही। बाबर आजम भी कराची किंग्स की तरफ से हैं और उसके बाद 3rd नंबर पे भी जो पोजीशन ली हुई है कराची किंग्स ने ली हुई है। तो शर्जील खान नंबर 3 के ऊपर आते हैं, जिन्होंने 5 मैचेस के अंदर 200 रन बनाया और उनका हाईएस्ट स्कोर रहा 105 नॉट आउट। 105 आउट हो गए थे, 90 बाबर का था नॉट आउट और 105 शर्जील का रहा जिसमें आउट हो गए थे और बहुत अच्छी इनिंग खेली थी इन्होंने। तो ये जो है वो टॉप स्कोरर रहे और वाजिद साहब हमारे साथ दोबारा जो है प्रोग्राम में शामिल हो गए, तो उनको दोबारा लेते हैं और कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। वाजिद साहब सुन सकते हैं आप मुझे? जी, वाजिद साहब जब तक हमारे साथ आते हैं मैं बताता चलूँ आपको कि चौथे नंबर पे आते हैं फ़खर ज़मान, जिन्होंने 189 रन्स बनाए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, उनका हाईएस्ट रहा 83। और 5वें नंबर पे आते हैं सरफराज, दिलों के कप्तान सरफराज, उन्होंने 185 रन्स बनाए और वो 5वीं पोजीशन पे, उनका हाईएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट में 81 रहा। तो ये टॉप 5 प्लेयर्स थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और उसके बाद यकीनन काफ़ी खिलाड़ी हैं जिसमें मोहम्मद हफीज़ हैं, मोहम्मद नबी हैं, जेम्स विंसी हैं और एडी हेल्स हैं। तो ये मोस्ट रन्स के हवाले से भी हम आपको अपडेट कर रहे थे कि किस खिलाड़ी ने कितने कितने रन बनाए और किस तरीके से चेस किए रन्स और रन्स जो है वो सबसे ज़्यादा बनाए, जल्दी बनाए। अच्छा, इसके साथ ही हम चलते हैं कि मोस्ट विकेट टेकर्स कौन रहे, किसने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली इस थ्रू आउट द टूर्नामेंट के अंदर अभी तक के जो 14 मैचेस खेले गए। तो उसमें शफकत महमूद जो है साकिब महमूद जो है उन्होंने विकेट पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हैं और उन्होंने 18 ओवर्स के अंदर 145 रन दे के विकेट्स उन्होंने 12 विकेट्स ली हैं और 12 विकेट सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने ली। उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी आते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 9 विकेटें ली हैं। उसके बाद जो है वो आते हैं शाहनवाज धानी, उन्होंने भी सेम विकेटें ली हैं, 9 विकेटें ली हैं लेकिन उन्होंने 155 रन दिए हैं। और इसी तरीके से उसके बाद वहाब रियाज आते हैं जिन्होंने 8 विकेट ली और फिर हसन अली आते हैं 5वीं पोजीशन पे जिन्होंने 6 विकेटें ली हैं। तो ये विकेट टेकर से जो हाईएस्ट विकेट टेकर से सबसे पहले नंबर पे महमूद हैं, उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी हैं, उसके बाद शाहनवाज दानी और वहाब रियाज से जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक इस तरह से परफॉर्म किया। और इसके साथ साथ अगर हम चलें तो हम बात करते हैं उसके बाद मोस्ट कैचेस किसने पकड़े इस टूर्नामेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़ने वाले कौन लोग थे और कौन सर फहरिस्त रहा। तो उसमें हमें देखने में आते हैं इंग्लिश प्लेयर कॉलर कैडमोर, जिन्होंने तकरीबन 4 मैचेस के अंदर 5 कैचेस पकड़े और 2 उनके बेहतरीन कैचेस उसमें शामिल हैं जो पेशावर ज़ल्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सर फहरिस्त हैं इसके अंदर। दूसरे नंबर पे शुएब मलिक आते हैं पेशावर ज़ल्मी की जानिब से, जिन्होंने 4 कैचेस पकड़े इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। फिर हमारे साथ आते हैं तीसरे नंबर पे डुप्लेसी कोयटा ग्लेडिएटर्स से उनका जो है वो खेल रहे हैं
और उन्होंने 3 कैचेस पकड़े, 2 उनके बेहतरीन कैचेस हैं जो उन्होंने लिए। और उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं बाबर आजम। बाबर आजम ने 3 कैचेस पकड़े जिसमें उनके 2 बेस्ट कैचेस हैं शामिल है। तो ये अभी तक का जो है वो एक आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया कि ओवरव्यू क्या रहा टूर्नामेंट में, किस तरह से लोगों ने परफॉर्म किया, किसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, किसने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली और किसने सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़े। इसके साथ साथ हम बात करते चलते हैं तो हम हाई स्कोर के हवाले से भी बात करते हैं कि इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए, सबसे हाई स्कोरर कौन रहा। तो हायर स्कोर के हवाले से बात करते हैं तो नंबर 1 के ऊपर हायर स्कोर के ऊपर आते हैं 105 के साथ सर फहरिस्त हैं शर्जील खान जिन्होंने 105 रन बनाए थे और वो नंबर 1 के ऊपर आते हैं। और इस टूर्नामेंट में दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं बाबर आजम जो कराची किंग्स से खेल रहे हैं और उन्होंने 90 रन के साथ वो सेकंड पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेम्स विंसी को और जेम्स विंसी 84 रन के साथ तीसरे नंबर पे आते हैं। उसके बाद आते हैं फ़खर ज़मान 83 रन के साथ चौथे नंबर पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं तो सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद ने 81 रन इस टूर्नामेंट में बनाए जो उनका हाई स्कोर था। तो हाई स्कोर के हवाले से ये टॉप 5 प्लेयर्स से, ये टॉप 5 बैट्समैन से जिन्होंने स्कोर्स किए और इस टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस को शो किया। तो ये इस वक्त तक का ओवरऑल हाल है और हमारे साथ दोबारा वाजिद अस्फानी साहब मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं दोबारा से। जी सर, काफी लंबा आप चले गए, मैंने पूरा ओवरव्यू सर बता दिया इस वक्त, लेकिन फिर से शामिल करते हैं आपको। अच्छा हुआ देखिए, अभी तो रन्स के ढेर लगने थे, विकेटों की वार लगने थे, सेंचुरियां लगनी थी, लेकिन अफसोस है कि पीएसएल को ब्रेक लग गया और शर्जील खान की सेंचुरी नहीं बच सकी थी। बल्कि ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि अगर कोई कोयटा ग्लैडिएटर की आज मैच से बात हो थी तो कहते क्या हुआ, आखिरी मैच तो कोयटा ने जीता है ना, आखिरी मैच हम ही जीते, हमारी जीत में टूर्नामेंट खत्म हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात उसकी ठीक है। बात मैं पूछ रहा है कि तबीयत कैसी है? बस बेहतर है फहद साहब, और दुआ करें कि जरा तबीयत बेहतर ही रहे। जी, मैंने आपके बस गैबत में यही कहा सबसे कि दुआओं की दरख्वास्त है, क्योंकि वाजिद साहब की तबीयत 2-3 दिन से नासाज़गार चल रही थी और कल रात में ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैंने यही कहा कि लेकिन कमेंट्स उसके हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से शो करना होता है और वो आज ही मौजूद हैं। आज भी हालाँकि उनकी तबीयत सही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने व्यूअर्स के लिए मौजूद हैं। तो आप यकीनन उनको दुआ में याद रखें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें कि जल्दी अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और शिफा कामली दे। तो महर वाजिद साहिबा हमारे साथ शामिल हुई हैं प्रोग्राम के अंदर और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ पीएसएल सीन ऑन के एक और एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलमा सैयद कह रही हैं कि वाजिद साहब की बेहतरी तबीयत के लिए दुआ गो हूँ। जी बहुत शुक्रिया सलमा सैयद आपका। और वाजिद साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया दुआओं का, बहुत शुक्रिया आपका। और आज भी प्रोग्राम लेट करने की वजह ही थी कि तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए वक्त पर हम नहीं आ सके। हालांकि फरहान साहब रेडी थे, लेकिन पुलिस हड़ताल की लेकिन फिर भी 10 बजे के करीब टाइम आना था, लेकिन बात जी लेकिन बस अभी कुछ बेहतर नहीं पहले इंशाल्लाह दुआ करें कि चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे बिल्कुल। और आप इसी तरीके से हमारे साथ शामिल होते रहें और अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ हमें भी जो है अपनी राय साझा करते रहें। सलमा सैयद कह रही हैं बिल्कुल नाज़रीन के इल्म में नहीं होता कि आपके साथ क्या मसाइल हैं, लेकिन आप लोग बहुत मुख्तलिफ बहुत मेहनत से हमारे लिए प्रोग्राम को दिलचस्प बनाते हैं और वक्त निकालते हैं। यकीनन सलमा यही चीज़ है कि जो सामने स्क्रीन पे बैठे हुए व्यूअर्स होते हैं वो एक सेकंड में चीज़ों को निकाल देते हैं या आगे कर देते हैं, लेकिन यकीनन हर प्रोग्राम में काफ़ी मेहनत होती है, हर काम में काफ़ी मेहनत होती है और यकीनन इस टाइम को हम निकालते हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए निकालते हैं ये क्वालिटी टाइम, ताकि आप महसूस हो सकें, आप अपडेट रह सकें और आपको लम्हा ब लम्हा हर सूरत हाल के हवाले से, मैच के हवाले से, पीएसएल के आप अपडेट रहें और हम आपको अपने ओपिनियन से, अपने एनालिसिस से आपको मज़ीद मुस्तफ़ीद कर सकें। तो यकीनन ये चीज़ें चलती रहती हैं और हम बताते रहते हैं। जी वाजिद साहब, मैं बात कर रहा था हाई स्कोर की और टॉप रन मेकर्स की। तो रिजवान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इस टूर्नामेंट के अंदर और हमने देखा कि 297 रन के साथ इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं नंबर 1 के अंदर। 76 उनका हाई स्कोर रहा ऑल्दो,
और अगर हम हाई स्कोर के हवाले से बात करते हैं तो नंबर 1 पे फ़ारिस शर्जील खान है, जिन्होंने 105 रन बनाए थे और एक शानदार इनिंग खेली थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए रिजवान माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने हर मैच में टीम के लिए स्कोर किया। देखिए सरफराज हो गए या बाबर हो गए, बाबर भी शायद एक मैच में ज़्यादा रन नहीं बना सके थे, लेकिन रिजवान ने हर मैच में स्कोर किया। तो ये तो कमाल है कि उनकी टीम बेशक नहीं जीत पा रही है, लेकिन वो एक एंड संभाले रखे हैं और ऐसे ओपनर आते हैं और आखिर तक वो अपनी खेल के जाएँ और तेज़ खेलते हैं, ये भी नहीं कि वो स्लो खेलें। तो रिजवान को बहुत क्रेडिट जाता है। बाबर आजम गहरे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उनको 1 रन चाहिए था 6,000 रन करने के लिए, और वो अपना रनिंग में मौका मिलेगा T20 वो मैच खेलेंगे। सरफराज भी अच्छा खेले, बॉलिंग की भी आपने बात की, जैसे साकिब ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, बादल के लिए हमारी अब तक की PSL में दरियाफ्त है। धानी जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शायद अभी जो मैसी लिमिटेड ओवर्स की बहुत अच्छी बॉलर्स हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी ठीक ही रही है, देखा गया है PSL में, लेकिन अगर आगे और मैचेस होते हैं तो हमें और अच्छी भी देखने को यकीनन हमें और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है और हमें इंतज़ार था कि अभी तो मैचेस बाकी हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन ये टाइम फिर वापस आएगा और हम एक साथ फिर एक जुड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला ये टूर्नामेंट दोबारा रिज्यूम होगा आफ्टर सम वाइल, और ये तमाम कोविड की जब कंडीशन ख़त्म हो जाएगी या हम इससे बाहर निकल आएंगे तो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट दोबारा जारी होगा और इसी तरीके से हम दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और आपको अच्छी-अच्छी खबरें भी दे रहे होंगे और बल्कि मैच एनालिसिस के हवाले से बेहतरीन आपको जो है वो एनालिसिस भी दे रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ-साथ हम चलते हैं और ये देखते हैं कि टॉप टीम्स का अभी स्कोर कार्ड क्या था। लास्ट हम आपको कल अपडेट हमने किया था इस हवाले से, लेकिन दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं कि इस वक़्त टॉप टीम्स क्या रही थी। और इस वक़्त नंबर 1 के ऊपर अगर हम बात करें तो कराची किंग्स की टीम ने 5 मैचेस खेले थे, जिसमें से 3 मैचेस वो जीते थे और 2 मैचेस उन्होंने हारे थे, जो 6 पॉइंट्स के साथ 0.69 के नेट रन रेट के साथ वो इस वक्त नंबर 1 के ऊपर है। पेशावर ज़ल्मी सेकंड नंबर पे इस वक्त रैंक कर रही है और 5 मैचेस में से 3 मैचेस उन्होंने भी जीते हैं और 2 मैचेस उन्होंने हारे। 6 पॉइंट के साथ 0.273 के नेट रन रेट के साथ वो सेकंड नंबर के ऊपर फॉल कर रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो नंबर 3 के ऊपर इस वक्त आ रही है, जिसमें से उन्होंने 4 में से 3 मैचेस जीते हैं, 1 हारी है और आज उनका 5वां मैच था। यकीनन अगर वो होता तो आज डेफिनेटली स्कोर जो इस वक्त अगर हम टीम का देखते हैं तो डेफिनेटली वो पोजीशन चेंज हो जाती और हो सकता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 1 या नंबर 2 पे आ जाती, लेकिन आज मैच नहीं हुआ तो इस वक्त वो नंबर 3 के ऊपर है। लाहौर कलंदर इस वक्त नंबर 4 के ऊपर है, 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, उसमें से 1 हारी है। 0.085 का उसका नेट रन रेट है। मुल्तान सुल्तान 5 में से 1 मैच जीती है और 5वें नंबर के ऊपर है, नेट रन रेट -0.24 है। और कोयटा ग्लेडिएटर्स भी 5 मैचेस में से अपना 1 मैच जीती है, जो कल जीती थी, और वो भी -0.936 के साथ जो है वो 6ठी पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे इस वक्त स्टैंड कर रही है। तो ये था इस वक्त तक का अभी तक का टोटल पोजीशंस टीम की जो इस वक्त चार्ट के ऊपर हमें नजर आ रही है, आपको हमने बता दिया। और 14 मैचेस हो चुके थे और आज 15वां मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर का, जो कैंसिल हो गया है और अब देखते हैं होगा कि ये मैचेस कब रिज्यूम होते हैं। जी वाजिद साहब। बस दुआ है हमारी इंशाल्लाह किसी साल PSL कंप्लीट हो और मैचेस हैं अभी काफ़ी आगे के करीब मैचेस हैं और उसको किस तरह किसी कंप्लीट करता है और इस तरह प्लानिंग बनाता है ताकि ये वाला सीजन कंप्लीट हो उसके बाद आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही वाजिद साहब, थोड़ा सा माइक को क्योंकि करीब अगर कीजिएगा। गैप आएगा क्योंकि अगर गैप आएगा और उसके बाद PSL में अगर कंटिन्यू नहीं हो सकता है टूर्नामेंट, तो फिर नेक्स्ट आपका जो सीजन होगा उसके लिए मुश्किल होगी। तो किसी तरह PCB को सेट होकर बैठना पड़ेगा कि किस तरह ये वाला सीजन कंप्लीट हो ताकि खिलाड़ियों की फिर अपनी टेक्निकल इंटरनेशनल मसरूफियत है उस पर भी वो ध्यान दें। यकीनन बिल्कुल ये पीसीबी को देखना होगा कि किस टाइम के ऊपर ये टूर्नामेंट को रिज्यूम किया जा सकता है या ये टूर्नामेंट करवाया जा सकता है, क्योंकि फिर PSL 7 भी जो है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा और फिर चैम्पियन ट्रॉफी भी है, बाकी इवेंट्स भी हैं, लीग्स भी हैं, अभी पाकिस्तान ने खेलना भी है, बाकी टीम से भी, बाकी टीम से आना भी है। इवन इंग्लैंड का भी सर सुन रहे थे कि इंग्लैंड भी पाकिस्तान आएगा, लेकिन अब जो कंडीशन चल रही है हो सकता है कि उनको भी दोबारा वो अपना दौरा रीस्केड्यूल करना पड़े। देखना होगा यकीनन आगे किस चीज़ के हवाले से। तो यहीं तक था आज का प्रोग्राम हमारा और
आज लास्ट एपिसोड थी, जैसे कि हमने बताया पीएसएल सीन ऑन की। अब फिर इंशाल्लाह ताला पीएसएल दोबारा अगर शुरू होगा तो हम कोशिश करेंगे दोबारा रिज्यूम करने की। लेकिन पीएसएल सीन ऑन की आज की लास्ट एपिसोड है, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कैसा लगा आपको ये सीज़न, कैसा लगा ये प्रोग्राम, क्या देखना चाहते हैं ऑमलेट ऑफिशियल में मजीद फर्दर। इनसे भी हमने बात करी थी कि ऑमलेट ऑफिशियल आपके लिए बेहतरीन इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स लेके आता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाता रहता है, चाहे वो वर्कशॉप्स रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल इश्यूज रिलेटेड हो, तो ये तमाम चीज़ें लेके आता रहता है। ऑमलेट ऑफिशियल का हिस्सा बनिए, ऑमलेट ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए हमें कि आप तो कैसा लगता है ये चैनल, आप क्या देखना चाहते हैं मजीद। तो बहुत सारी अभी चीज़ें बाकी हैं ऑमलेट ऑफिशियल के साथ, इसी तरह से जुड़े रहिए और अपनी राय का इजहार करते रहिए। ना सिर्फ ऑमलेट ऑफिशियल का फेसबुक पेज, बल्कि ऑमलेट ऑफिशियल का यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और कम्युनिटी पेज में हमारे साथ जुड़े रहिए। मुख्तलिफ वहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसका पार्ट बनिए और अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ इमर्जिंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान ऑमलेट ऑफिशियल के साथ जुड़ सकते हैं, आपके अंदर कोई भी काबिलियत है, सलाहियत है, ऑमलेट ऑफिशियल आपको एक मौका ज़रूर देता है कि वो सलाहियत, वो आप अपनी स्किल्स यहाँ पे आके पॉलिश भी कर सकते हैं, ना सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं बल्कि दुनिया को दिखा भी सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ आके और हमारा पार्ट बनिए और अपने टैलेंट को ना सिर्फ अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, बल्कि इस पाकिस्तान के लिए और अपने लिए जो है वो सबको दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए और अपने चाहने वालों को दिखाइए। तो इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी, ज़िंदगी ने अगर वफ़ा करी तो। मुझे दीजिए इजाज़त। जी वाजिद साहब। जी, मैं सबसे पहले डीएमजी का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे सर आपकी आवाज़ स्लो आ रही है, थोड़ा सा माइक के करीब कीजिएगा। मैं पहले डीएमजी का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, ऑमलेट ऑफिशियल का शुक्रगुज़ार हूँ, खासकर फरहान आपका कि जिन्होंने इतना अच्छा मेरे साथ प्रोग्राम किया और ये आइडिया आपका था और उन्होंने मसला जितने दिन में किया कुछ बेहतर ही किया। और उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ऑनलाइन आए, हमें हमारे काम को सराहा, तजावीज़ दी और उनकी वजह से भी प्रोडक्ट बनी रही लगे। हम भी ये देखते रहे कि अभी क्या मैसेज आने क्या हम ये कर रहे हैं कि हम भी क्या करते हैं। उन सबका शुक्रिया और तमाम टीम का जो आपके साथ शामिल रही और हमारी ख्वाहिश हुई कि आइंदा भी आप उनके साथ जुड़े रहें और कोई नई चीज़ लेके आए। तो जब आप हमें देंगे ऑपरेट ऑफिशियल के लिए अपना तो हमारे मेहमान आपके यहाँ से। जी सर, थोड़ा सा अगर माइक करीब कर लें तो आपकी आवाज़ आ जाएगी, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत स्लो आई है और लोग सुन नहीं पाए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातें करी हैं लेकिन सुन नहीं पाए। तो एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा कि आप जो कह रहे थे दोबारा प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। मैं जीएमजी का और ऑपरेट ऑफिशियल का पूछने का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने हमें पूरी दावत दी यहाँ पे आने की और जिसके साथ में पीएसएल सीन ऑन में जुड़ा रहा। खासकर फरहान आपका शुक्रिया है जिसने बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया और ये आप ही का आइडिया था और बहुत एमरजेंसी में हमने काम किया लेकिन फिर भी बहुत शानदार रहा। उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ जुड़े रहे और हमें जब भी हम ऑनलाइन आते तो हमें अपने मुफीद प्रश्नों से नवाजते और तजावीज़ देते, सराहते और हमारी ख्वाहिशों पे भी नजर डालते। उन सबका आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। हमारी ख्वाहिशों के आइंदा भी आपके साथ जुड़े और जब भी आप मिलना है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब आपका, आपके वाक़ई हम भी बहुत मशकूर हैं, क्योंकि आपने इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से ना सिर्फ हमें महसूस किया बल्कि शायकीन को जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं, हमारे व्यूवर्स, उनको, ना सिर्फ उनको बल्कि जो हमारे ऑमलेट ऑफिशियल के व्यूवर्स हैं, रेगुलर व्यूवर्स हैं और जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं इस पूरे लाइव ट्रांसमिशन में, उनको भी अपने मुफीद आरा से जो है उनको आशना किया। और यकीनन आपका एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ा काबिल एहतराम रहा हमारे साथ, और एक अच्छा प्रोग्राम करने के लिए और एक अच्छा साथ देने के लिए यकीनन आपकी मौजूदगी इस प्रोग्राम के लिए काबिल फ़ख्र है। और पीएसएल सीन ऑन की सक्सेस का अगर हम बात करते हैं तो यकीनन हमारे सक्सेसफुल ये एपिसोड्स रहीं और इसका सेहरा भी आपको जाता है कि आप हमारे साथ थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो है वो जुड़े रहे और बहुत अच्छा ओपिनियन दिया, बहुत अच्छी आपने राय दी अपनी। तो यकीनन इस तरह के प्रोग्राम आगे भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ और प्रोग्राम्स लेके आएँ अपने नाज़रीन के लिए जो थोड़ा सा डिफरेंट हों, हट के हों, और इसी तरीके से उसमें भी आपकी आरा को शामिल करते रहें और अपने नाज़रीन को इसी तरीके से हम एक अच्छा एंटरटेनमेंट क्वालिटी
कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका डीएमजी के साथ जुड़ने के लिए और ऑमलेट ऑफिशियल के साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बार मैं आपके लिए फिर मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ टीम ऑमलेट ऑफिशियल के लिए। जो टीम ऑमलेट ऑफिशियल हमारे साथ दिन और रात जुड़ी रहती है, काम करती रहती है, जिन्होंने इतना सारा काम किया। आप थंबनेल्स देख रहे होते हैं, आप प्रेजेंटेशंस देख रहे होते हैं, आप ये पूरा प्रोग्राम देख रहे होते हैं। यकीनन इसके पीछे एक मेहनत होती है, काविश होती है, लोग होते हैं और चाहने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं। पस पर्दा कुछ लोग रह के काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग सामने आके काम कर रहे होते हैं। यकीनन उन सब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन सब की अनथक मेहनत की वजह से ही आज हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आज हम आगे जा रहे हैं। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है जो मैं अभी आपके लिए सस्पेंस छोड़े जा रहा हूँ। यकीनन बहुत जल्दी आपको उसके हवाले से हम बताएंगे। कोशिश तो यही थी कि पीएसएल के आखिर में आप तक को बता दें, उसका जो सीक्रेट है वो रिवील कर दें, लेकिन एक सस्पेंस छोड़े जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला किसी और लाइव सेशन में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी और उस सीक्रेट को रिवील करेंगे। हो सकता है मैं और वजह साहब मिल के रिवील करें, या हो सकता है कि हम किसी वीडियो के थ्रू रिवील करें, लेकिन कुछ भी है रिवील ज़रूर होगा और वो बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। तो गैस करें आप और बताएं कि वो सीक्रेट क्या हो सकता है आपके ख्याल में। आज के प्रोग्राम के हवाले से जो भी आ रहा हो, जो भी आपके कमेंट्स हो, वो ज़रूर दीजिएगा। लास्ट प्रोग्राम था हमारा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी ने वफ़ा करी तो फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।